मोदी की जो अपील थी 5% वहाँ के जो लोकल उत्पाद है वहाँ खर्च करने की उन्होंने अपील की, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जब देश के पहले गांव माड़ा गांव में आए थे और वहां उन्होंने स्वयं सहायता समूह और जो लोकल उत्पाद बनाने वाले मातृशक्ति के लोग थे, महिलाएं थी और समूह के लोग जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोकल उत्पाद बना रहे हैं और ग्लोबल फॉर लोकल जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, उस मंत्र को एक तरह से धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। तो उन्होंने वहीं माड़ा गांव में बाबा बद्री विशाल के धाम के समीप देशवासियों से एक अपील की थी और उन्होंने कहा था कि मैं कोई अधिकार पूर्वक संपूर्ण देशवासियों से ये अपील करता हूँ कि अपनी जितनी भी यात्राएं हैं उन यात्रा में जो कुल धनराशि खर्च होती है उस धनराशि का 5% धनराशि लोकल के जहाँ के स्थानीय उत्पाद हैं, जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ के स्थानीय उत्पादों को खरीदें। निश्चित रूप से ऐसा करने से वो लोकल स्थानीय उत्पाद बनाने वाले जो लोग हैं उन सभी को प्रोत्साहन मिलेगा और आजीविका भी बढ़ेगी और भारत की आर्थिकी भी बढ़ेगी, दोनों ही एक साथ बढ़ेंगी। इसलिए हमने उत्तराखंड में ये अभियान प्रारंभ किया है और सभी से अपील भी करेंगे। इस बार 4 धाम यात्रा प्रारंभ होने वाली है और उसके लिए हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के जो ये शब्द थे उनको कोट करके उनको प्रचार में भी शामिल किया है और लोगों से अपील भी की। सर, नेपाल और भारत के बीच में जो दूरी है उसको कम करने के लिए 2 खास ब्रिज बनाए गए हैं। किस तरह से देखिए दोनों देशों को सहूलियत मिलेगी? नेपाल और भारत के बीच में बनबसा से लेकर धारचूला तक पहले एकमात्र ब्रिज हुआ करता था। अब नए एक ब्रिज का मैंने अभी शिलान्यास किया पिछले कुछ दिनों पहले और वो लगातार प्रगति पर है, लगातार तेज़ी से निर्माण कार्य हो रहा है और इन पुलों के बन जाने से चूँकि नेपाल और भारत का परस्पर रोटी बेटी का संबंध है, परस्पर एक जैसी संस्कृति है, आना जाना है और सदियों का संबंध है, पूजा पद्धति भी एक जैसी है, रहन सहन भी एक जैसा है और नेपाल भारत में सामान्य रूप से सीमांत के क्षेत्रों में शादी विवाह भी परस्पर नेपाल भारत के लोगों के बीच में होते हैं। इन पुलों के बन जाने से निश्चित रूप से दोनों में और ज़्यादा एकजुटता होगी और ज़्यादा प्रेम भाव बढ़ेगा, दोनों देशों में सौहार्दपूर्ण संबंध बढ़ेंगे। सर, कुछ शहरों को बचाने की कवायद सरकार कर रही है, कुछ नए शहरों को बसाने की भी कवायद सरकार शुरू कर रही है, इसको कैसे देखते हैं? अब देखिए, जो हिमालयी क्षेत्र है वहाँ की स्थिति अलग है और हिमालयन क्षेत्रों में तो हमने चूँकि पिछली घटनाओं से कहीं ना कहीं ये हमारे लिए भविष्य के लिए एक जो रणनीति तैयार होनी चाहिए, जो एक प्रकार की कार्य पद्धति तैयार होनी चाहिए, उसमें उन सभी शहरों में जो हमारे हिमालयन क्षेत्रों में बसे हुए हैं, जहाँ की बसावट ज़्यादा हो गई है, उन सभी का एक तरह से जो वेयरिंग कैपेसिटी है उसका आकलन हम लोग करेंगे और भारत सरकार ने भी कहा है उन सभी का चूँकि बेयरिंग कैपेसिटी का वो लगाया जाए और उसके बाद अगर वहाँ पर ज़्यादा हो गई है तो उसको रोका जाए। और जो नए शहर बसाने का है, चूँकि जिस प्रकार से आज तेज़ी से हमारी सब चीज़ें बढ़ी हैं, ऐसे में अच्छे शहर बने और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जो हमारे यहाँ पर फ्लैक्सी स्कीम के अंतर्गत जो हम लोगों की मीटिंग होती है, उस मीटिंग में भी उनका है कि उनकी तरफ से कि 5 सालों में 5 नए शहर बनाए जाएं। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। सर, उत्तराखंड के तर्ज पर अब देखिए गुजरात में भी नकल विरोधी कानून लाने को लेकर बिल पेश हुआ है। उत्तराखंड के अंदर हो या देश के अंदर ये समस्या बहुत गंभीर समस्या रही है और सभी राज्य इसके लिए चिंतित हैं। हमने उत्तराखंड के अंदर सख्त नकल विरोधी कानून बना दिया है और इसके बनने से पूरी तरह से जिस प्रकार का ये सख्त कानून है, आने वाले समय में अब इस प्रकार की समस्या पेपर लीक होना, नकल होना, पेन ड्राइव पर नकल करना, ये सब काम रुकेंगे और उत्तराखंड ने बनाया है, धीरे धीरे सभी राज्य इसको बना रहे हैं।
धन्यवाद। वही सर एक आखिरी सवाल है। देखिए जिस तरह से आप लोग काम तो कर ही रहे हैं, सरकारी नौकरियों में भर्तियों को तेजी लाने के लिए आप लोग क्या कुछ कदम उठा रहे हैं? इस पर हमने अपने यहाँ पर हमारी ACS हैं श्री राधा रतूड़ी जी के उस पर जो है 15 दिनों में इसकी समीक्षा रखी है और मैं भी इसकी स्वयं समीक्षा कर रहा हूँ कि लगातार हम इसकी समीक्षा करें। और आयोग ने कैलेंडर जारी कर दिए हैं, सारी भर्ती जितनी भी होनी है, जो रिक्तियाँ हैं वो सब समय पर होंगी, उसका कैलेंडर जारी हो गया है। सभी युवाओं से, सभी नौजवानों से, प्रतिभागी परीक्षाओं में भाग लेने वाले भाई बहनों से मैं सबसे आह्वान करता हूं कि सब लोग जो है अब अपनी पढ़ाई में लगें, अपनी तैयारियां करें। सभी जो भर्तियां हैं निष्पक्ष होंगी, पारदर्शिता के आधार पर होंगी और नकल विहीन होंगी।